भगवत सौंदर्य जागृत होता है। उस सूरदास बालक को गुरु जी ने दीक्षा दी, प्राणायाम करने की विधि बता दी। चोटी के नीचे नाड़ी जाल है, उसमें बुद्धि का कार्यालय है। उस कार्यालय के निर्णय अच्छे होने से मनुष्य ऊंचाइयों को छूता है, गुरु ने बता दिया। तो महाराज वो बालक अब तो सूरदास प्रीतम भिखारी प्रीतम नहीं, धीरे धीरे संत प्रीतम दास के रूप में उभर आए। सत्संग चला, भजन चले, ऐसा करते करते गुरु गोविंद राम जी का मंत्र दीक्षा से उस बालक के ये सातों केंद्र और पांचों शरीर में भगवत सत्ता, भगवत चेतना और भगवत आनंद का संचार हुआ। फिर इसको माला घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। श्वासोश्वास की माला जाप अंतरंग साधना है, लेकिन उससे भी आगे निकलने की एक तरकीब गुरु ने बता दी थी। वो बालक सातों शरीर और पांचों शरीरों की सुषुप्त शक्तियों को जगाने में सफल हुआ। अहमदाबाद से भीख मांगने बैठता आनंद तक और फिर लौट के आता, बड़ौदा भी नहीं जाता। अभी उसी भूतपूर्व उस अनाथ बालक को जब नाथ के साथ जोड़ने वाली गुरु दीक्षा मिली, संत प्रीतम दास के नाम से सुप्रसिद्ध हुए और 52 मठ हैं उनके, 50 और 2 52 मठ मंदिर है। और उनकी समाधि में देखने गया था, संदेसर में है, आनंद के पास, आनंद से 12 किलोमीटर दूर। वहां समाधि पर वहां के आयोजकों और ट्रस्टियों ने मुझे बताया कि वो महाराज बोलते थे और 4 विद्वान उनकी लौकिक भाषा में ही भजन और सत्संग लिखते थे। वो मुझे कबाड़ भरा हुआ प्रतियां दिखाई। उसमें से कुछ प्रतियां तो हिंदी गुजराती में अनुवाद हुई, कुछ बाकी मेरे को दिखाई वो पड़ी थी। और उन्होंने ये भी बताया कि यूरोप के प्रसिद्ध रोमारोला संत के ट्रस्टी आए, हिंदुस्तान में घूमे और विदेशों के युवक युवतियों का जीवन बेकारों में तबाह हो गया है, तो भारत की भक्ति और कीर्तन और ज्ञान का प्रकाश हो, इसलिए ये प्रतिमाएं ले गए हैं कुछ प्रतियां, और उन्होंने अंग्रेजी में अभी छपाया होगा या छप गया होगा या छपता होगा। कहने का तात्पर्य है कि जन्मजात सूरदास होने पर भी गुरु दीक्षा मिलती है तो आपकी सुषुप्त शक्तियां जागृत होकर आपका असली स्वभाव प्रकट होता है। काम तुम्हारा स्वभाव नहीं है, काम लोफर आता है, तुम्हें नोच के गिरा के चला जाता है। लोभ से अनर्थकारी जो धन कमाते हो, धन के सुख को और धन को नाश कर देता है। अहंकार से मित्र भी शत्रु हो जाते, लेकिन विनय से शत्रु भी मित्र हो जाते। इस प्रकार की सात्विक बातें समझकर लोग उनसे बड़े प्रभावित होते। कौशंबी नगर में अंधे ने कहा, मुझे संत दर्शन के लिए ले चलना है। संत दर्शन? बोले क्या? बोला अरे संत दर्शन। बोले हाँ हाँ। तुम कैसे करोगे? हैं? अरे तुम बहरे भी हो, सत्संग कैसे सुनोगे, दर्शन कैसे करोगे? बोले मैं बहरा अंधा तो जरूर हूं, लेकिन सत्संग में जाने का महत्व समझने में मैं बहरा अंधा नहीं हूं, मुझे ले चलो, कृपा करो। विजय प्रताप के यहाँ पुत्र हुआ है, ऐसी बात नहीं है। रानी सुनंदा ने राज्य भोज की व्यवस्था किया है, ऐसी बात नहीं। संत आए और सत्संग होगा। उस सूरदास को कोई सज्जन आदमी ले गए। सूरदास को जाकर संत बैठेंगे उसके नजीक सामने बिठा दिया, जल्दी जल्दी। संत सत्संग कर रहे हैं महावीर, और महावीर का खास शिष्य गौतम बार बार उस सूरदास बहरे पर नजर डाल रहा है। मानो आज उसके लिए महावीर की जगह
उस अंधे बहरे ने ले ली। महावीर बार बार देखते कि मेरा खास शिष्य और खास श्रोता बार बार उस अंधे और सूरदास को देख रहा है। शिष्य और खास श्रोता बार बार उस अंधे और सूरदास को देख रहा है। तो आज तुमने उस अंधे और सूरदास के तरफ टिकटिकी लगाकर देखी, क्या कारण था? बोले भंते मुझे ये था कि क्या इसने पाप किया है, क्या इससे भी ज्यादा कोई पातकी हो सकता है क्या धरती पर? आंखों से दिखता नहीं और कानों से सुनाई नहीं पड़ता और हाथ पैर में दादर की बीमारी है और खुजलाता रहता है, और फिर भी सत्संग में आगे आके बैठा है। कौतूहलवश बार बार मेरी नजर उस पर जा रही थी। तब महावीर ने गंभीर वाणी में कहा कि इससे भी ज्यादा पापात्मा कौशंबी नगर के राजा विजय प्रताप के यहाँ जन्मा है। रानी सुनंदा जानती है और उसका पति और एक दाई जानती है। वो लड़का ऐसा जन्मा है कि उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पेट मोटा है, चेहरा भयंकर है, सिर बड़ा मोटा है और लपाक लपाक खाता है। राब राब जैसी चीज सुनंदा उसके मुंह में डालती है। एक तरफ से राब मुंह में पड़ती और दूसरे तरफ से कल की राब का गंदगी निकालता है, उसके पहले नहीं। ये तो रानी सुनंदा की पुत्र ममता है जो उसको पाल रही है, किसी को पता नहीं। और तल घर में ही बच्चा की प्रसूति हुई, वहीं पड़ा है। अभी अभी कुछ दिन पहले ही प्रसूति। कौशंबी नगर का राजा छठी बठी नहीं मनाएगा। ऐसी लोथ पैदा हुई कि राजा मेरे घर बेटा पैदा हुआ ऐसा बोलने में भी कतराता है। और सुनंदा और उन्होंने निर्णय कर रखा है कि इस अभागी आत्मा का किसी को भी पता ना चले। अब कुख का जाया हुआ है तो रानी सुनंदा उसका पालन पोषण करती है, तल घर में दे आती है और मुंह में डालती है, तब नीचे से उसका कल का गंदगी निकलता है। भंते उस बालक को देखने की मेरी इच्छा है, आप आज्ञा दीजिए। जाओ कौशंबी नगर के विजय प्रताप को कह दो। विजय प्रताप के पास गौतम पहुंचा। गौतम की बात सुनकर विजय प्रताप दंग रह गए कि मैं और सुनंदा के सिवाय, दाई के सिवाय तीसरा कोई नहीं जानता है, तो तुमको किसने बताया? बोले इन पांचों शरीरों और सातों केंद्रों को जो जानता है, उसमें जिसने विश्रांति पाई हुई वो बहुत कुछ जानने की शक्तियां रखता है, ऐसा महावीर नाम के महापुरुष ने मुझे बताया है। अच्छा अच्छा, संत के तरफ से आए हो। सुनंदा उसी समय ले जाने उसको खिलाने की तैयारी करके आई रही थी। बोले सुनंदा जाओ इस महात्मा को। राजा बोलने में भी बहुत संकोच आता था। बेटे का नाम रखा था मकराक्ष। राक्षस हो गया पूर्व काल में मकराक्ष, ऐसी राक्षसी वृत्ति का मकराक्ष को तो खाना देने को जाती तो उस गौतम को ले जाओ, संत के शिष्य है। रानी ने कपड़े की क्लीदियां दी, महाराज नाक को बांध दो, मुंह को फुमटी बांध दो और कान बांध दो, गंदे कीटाणु है, गंदा वातावरण है, आपको क्या सूझी कि उस आत्मा को देखने को आए हैं, चलो। तल घर में ले गई तो बदबू मक्खियां जो ही रानी ने मुंह में डाला त्यों पूर्व के अनुसार शरीर से धड़क भड़क करते हुए मैला निकला और लपकारे मार रही थी उसकी जीभ। जल्दी देखकर खिलाकर रानी बाहर आई और गौतम भी आए। गौतम जाकर महावीर के चरणों में गिरे कि प्रभु ऐसा तो कौन सा उस बालक का अभी जो राजा के घर जन्मा है, तो ऐसा कौन सा पुण्य है जो राजघर में जन्मा, और ऐसा कौन सा पाप है जो उसको हाथ ही नहीं, पैर नहीं और लपकारे राक्षस की नहीं मार रहा है। बोले गौतम पूर्व काल में सुकर्णपुर का वह विशेष इकाइयों का अधिकारी राजा था, 500 गांव का वो स्वामी था।
प्रजा का पालन करने की जिम्मेदारी से हटकर प्रजा की युवतियां सुंदरियां को अपनी बाहुओं में लेता और अपने रथ सजाकर सैर करने जाता। पैरों को गलत जगह ले जाने का पाप इसका इतना है कि प्रकृति ने इसे पैर भी नहीं दिए, और बाहुओं में युवतियों को फंसाने का पाप इतना है कि उसको हाथ भी नहीं दिए। फिर भी उसको राज्य की वासना थी, राज्य का चिंतन था। जाने अनजाने किसी संत महात्मा का दर्शन का फल राज्य परिवार में जन्म लेने का तो मिल गया, लेकिन कर्म की गति गहन है। तब महावीर के शिष्य को पता चला कि जगत में कितनी भी चतुराई करके कोई बुरा काम करे, देर सबेर उसको बुरा फल भोगना पड़ता है। और कोई देखे न देखे और अच्छे काम करता है तो उसकी बुद्धि में भगवान प्रीति देते हैं, भगवान निमित्त काम करते हैं तो, और फिर उसे भक्ति साधना विवेक मिलता है और भगवान की अहेतु की कृपा से वो अपने दिव्य वैभव को पा लेता है। आपके अयोध्या में कनक मंदिर की कथा है। श्यामा घोड़ी ठाकुर जी का रथ खींचने की सेवा में लगाई गई थी। उस श्यामा घोड़ी के बुढ़ापे के कारण व्यवस्थापकों ने और मुखियाओं ने उसे टीकमगढ़ भेजने का निर्णय किया। घोड़ी के शरीर में, कुत्ते के शरीर में, ऊंट के शरीर में भी भगवान की भक्ति किया हुआ कोई चुक करता है तो उन नीच शरीरों में आने पर भी उसकी ऊंची भक्ति उसकी रक्षा करती रहती। राजा भरत जिसके नाम से अजनाब खंड भारत कहलाता है, उनका हिरण का चिंतन हिरण के शरीर में ले गया, लेकिन एकादशी के दिन वो घास पत्ती नहीं खाते। हिरण का शरीर छूटा तो ब्राह्मण के घर जन्मे और उनका नाम भरत रखा गया। लेकिन ऐसी जड़ता का नाटक किया तो लोग उनको जड़ भरत कहने लगे। तो श्यामा घोड़ी को पता चला कि मुझे अयोध्या की पुण्य भूमि से हटाकर अब टीकमगढ़ जो संस्था की जगह है वहां भेजना है। उस घोड़ी ने दाना पानी छोड़ दिया, लेकिन अधिकारियों ने तो रेलवे में बुकिंग कराकर चारा पानी डालकर एक डब्बे में छोड़ के ही आए। लेकिन भक्त आत्मा घोड़ी की ऐसी पुकार कि बिल्टी वालों के पास बिल्टी की नकल है। स्टेशन मास्टर दंग रह गया। घोड़ी रवाना किया, फिर ये डब्बा इधर कैसे खोला तो घोड़ी श्यामा घोड़ी मरी सी मालूम हुई। स्टेशन मास्टर घबराया और ये कनक मंदिर के संचालक को आकर कहा कि वो हमारे आदमी जिस बोगी में घोड़ी को रखा गया था वो बोगी का जोड़ना ही भूल गए। अब वो घोड़ी मरी हुई है, आप लोग इसे अयोध्या जी तीर्थभूमि में कहीं गाड़ कर दफना दो। टीकमगढ़ अब क्या ले जाए। अधिकारी आए, महाराज क्या भगवान की भक्ति और भगवान की लीला, पशु शरीर में भी भक्त वसल भगवान को कैसे हम उनकी लीला को और उनकी करुणा कृपा को भूल सकते हैं। अधिकारियों के साथ घोड़ी की सेवा करने वाला वो भी आया। देखा तो घोड़ी मरी सी दिखती है। वो समझता था कि घोड़ी कोई साधारण नहीं है, श्यामा घोड़ी। उसके कान में कहा कि अब देख, टीकमगढ़ जाने वाली बोगी ही लगी नहीं। तूने 3 दिन से दाना पानी, 17 तारीख का तेरा बुकिंग था, 14 तारीख से तूने खाना पानी छोड़ दिया। अब तेरी भक्ति भगवान ने स्वीकार कर दी। अधिकारी
धोखे में रह गए और ये डिब्बा लगा ही नहीं। अभी तू अयोध्या में है श्यामा, अब तूने प्राण चढ़ा दिए हो तो प्राण नीचे ले आ। मृतक होने की लीला की हो अथवा तू मर भी गई हो तो तेरा शरीर इधर उधर घूमता हो तो फिर इस शरीर में आ जा श्यामा, नहीं तो हम तुझे धकेल धकेल के उठाकर घसीट के थक जाएंगे। तेरे अंदर प्राणों का संचार कर दे और उठ खड़ी हो जा। सिर थप थपाया, कान में फिर से कहा। मानो नींद में पड़ी हुई श्यामा घोड़ी ने करवट ली और हुंकारती हुई खड़ी हो गई और कनक मंदिर तक चलकर आई। ये तुम्हारे अयोध्यावासी पुराने लोग जानते हैं। जो लोग जानते हैं हाथ ऊपर करो। ये कथा जिन्होंने सुनी सुनाई होगी वो हाथ ऊपर करो। कई साक्षी है इस बात के। तो भगवान की सत्ता, भगवान की चेतनता, भगवान का वैभव और भगवान का सौंदर्य कण कण में छुपा है। इन विकारों ने उस पर काई जमा दी है, फिर भी वो सत्ता और वैभव प्राणी मात्र के अंदर छुपा है। सत्संग में जो लोग आते हैं उनका बड़ा सौभाग्य होता है कि वे भगवान की उस सत्ता को, वैभव को पाने के तरफ विश्वास करके चल पड़ते। कोटा और जयपुर के बीच एक छोटा सा तीर्थ है। उस तीर्थ में गए नारायण शर्मा उनके साथी। एक भिखमंगे को देखकर नारायण शर्मा दंग रह गया। आखिर जिज्ञासा जोर पकड़ी और भिखमंगे छोरे से पूछा, लेटा था, पड़ा था, पैर कटे थे, कि तेरे पैर एक्सीडेंट में नहीं कटे होंगे? घुटनों के ऊपर के भाग से बराबर सीधी लाइन में दोनों पैर कटे, तो ये पैर कैसे कटे? तू बता सकता है सच? बोले, बाबूजी मैंने अपने हाथ से अपने पैर काटे। मैं बकरी चरावा था, 15-16 साल का था, बड़ा उद्यमी लड़का, उत्पात करता था, कुहाड़ी रखता था साथ में, हम मेरे बराबरी का कोई नहीं। बड़ी हेकड़ी थी मुझे, बकरियों के लिए कहीं डाली वाली काट के फिर कुहाड़ी लेकर जंगल में भटक रहा था। एक हिरणी ने मासूम बच्चे को प्रसूति दे रही थी। प्रसूति उसकी पूरी हुई न हुई और मैं जा धमका। हिरणी मेरे भय से और मेरी क्रूरता और कुहाड़ी से भयभीत होकर हिरणी भाग गई और मैंने उस मासूम हिरणी के बच्चे के चारों के 4 पैर टांग के ऊपर, घुटने के ऊपर से काट डाले। मेरी क्रूरता का उस समय मुझे मजा आया, बहादुरी, लेकिन अब आप ध्यान से सुनना, उस जगह पर दूसरा कोई नहीं था। बाबूजी, हिरणी जाकर फरियाद करे संभव नहीं है। हिरण मासूम को क्या पता कि ये पाप है कि पुण्य। फिर भी जो सबका निर्णायक, सबका रक्षक, सबका दृष्टा है, वो परमात्मा ने मुझे ऐसा दंड दिया कि थोड़े दिनों में मेरे गोडों में दर्द। इलाज करके थक गए। जो कुछ गरीब झोंपड़े वालों के पास होता है, कुटुंबियों ने थोड़ा बहुत लगाए। जयपुर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और डॉक्टरों ने कहा लड़के को जिंदा रखना है तो जल्दी से जल्दी गोडे कटवा दो। घुटनों के ऊपर से दोनों पैर कट गए। बाकी रहा कितना कि अब 2 हाथ मेरे कटने बाकी है। कर्म की गति अति गहन है। आप देखो कैसी भगवान की नियति है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। तो कर्म करने में सावधान रहो। आज रात को जो कुछ अच्छे कर्म हो गए भगवान को अर्पित करके धन्यवाद देना। गलती हो जाए तो क्षमा याचना करना, की हुई गलती दोबारा न दोहराए तो भगवान माफ कर लेते। भगवान के नाम का आश्रय लेना, भगवान में विश्रांति की विधि सीख लेना और भगवान को अपना मानकर उनसे प्रीति करने से भगवत भक्ति का प्रसाद हृदय में प्रकट होता है। भगवत प्रसाद जा मति बनती है। तामसी मति शुभ को अशुभ, अशुभ को शुभ मानती है। राजसी मति लोभ लोभ में खप जाती है। सात्विक मति जियो और जीने दो, लेकिन भगवत प्रसाद जा मति जियो जीने दो इतने में ही रुकती नहीं है। भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके को जान न हारा।
भगवान प्रेमास्पद है। संसार के दुख मिटाने के लिए लोग गलती करते, संसार के सुख की इच्छा करते। सुख से दुख नहीं मिटते, दुख दबते हैं और सुख भोगी खोखला हो जाता है। भगवान की भक्ति से दुखों की जड़ें कटती है। 90% तो भगवान की भक्ति से दुखों की जड़ें कट जाती है और भगवत रस आने लगता है। 10% भगवान दूरी दिखते हैं अथवा भगवान नाराज न हो जाए, भगवान से मैं बिछड़ न जाऊं, ये द्वैत का भय बना रहता है। जब पराभक्ति मिलती है तो भगवान से दूरी, परायापन और हट जाने का भय हट जाता है और मद भक्ति लभते पराम, मेरी पराभक्ति प्राप्त करके भक्त मुझमय हो जाता है। आप सभी की तपस्या का हम स्वागत करते हैं। भगवान शिव जी के श्री वचनों से आपका हम धन्यवाद करते हैं। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। बापूजी ने अपने साधकों को समझाया कि भक्ति 4 प्रकार की होती है। वैदिक भक्ति, अनुरागा भक्ति, वशीकार भक्ति और प्रेमा भक्ति, जिनमें से सबसे उत्तम भक्ति होती है प्रेमा भक्ति। ये प्रेमा भक्ति कैसे और कब प्राप्त होती है, यही समझा रहे हैं हमारे प्यारे बापूजी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, भक्ति कैसी होना, यथा गोपी का नाम, जैसे गोपियों को कृष्ण ही कृष्ण दिखते। दही लेके जा अपने साधकों को समझाया कि भक्ति 4 प्रकार की होती है। वैदिक भक्ति, अनुरागा भक्ति, वशीकार भक्ति और प्रेमा भक्ति, जिनमें से सबसे उत्तम भक्ति होती है प्रेमा भक्ति। ये प्रेमा भक्ति कैसे और कब प्राप्त होती है, यही समझा रहे हैं हमारे प्यारे बापूजी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, भक्ति कैसी होना, यथा गोपी का नाम, जैसे गोपियों को कृष्ण ही कृष्ण दिखते। दही लेके जाते, मक्खन लेके जाते तो बोले मक्खन लो, मक्खन ऐसा नहीं बोलते, माधो माधो। भगवान का नाम माधव है, मक्खन नहीं बोलते, माधव ले लो माधव। दही ले लो दही। अरे दही बेचती है लेकिन दही बोलना भी अच्छा नहीं। अरे कृष्ण ले लो, माधव ले लो। और सब भगवान के प्रेम में पागल जैसे रहती। नित्य नवीन रस, नित्य नवीन आनंद, इसको बोलते सदा समाधि संत की। सदा समाधान और संतोष रहता है, सदा समाधि संत की। 8 पहर आनंद, 3 घंटे का एक पहर होता है, 8 पहर में 24 घंटे होते हैं। आनंद ही आनंद, सोता है तो आनंद स्वरूप भगवान मेरे में, भगवान का ओम आनंद आनंद, आनंद में सोता है। और सुबह उठता है तो ओह आनंद आनंद। जब चलता है, फिरता है, बोलता है, देखता है, सत्संग करता है तो भी आनंद आनंद। उसको देख के दूसरों को भी आनंद होता है। ये पराभक्ति है, जिसको बोलते मद भक्ति लभते पराम। तो भक्ति के वैसे 4, वैदिक भक्ति, गौणी भक्ति, अनुरागा भक्ति और फिर पराभक्ति। पराभक्ति नित्य नवीन रस देती, नित्य आनंद, नित्य परमात्मा रस। वैदिक भक्ति किसको बोलते हैं? वैदिक परंपरा से जो जिस कुल में जन्म हुआ, जैसे मराठा है तो गणपति दादा मोलियाल, ये तो जाने जय देव जय, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं आरती ओ वारी सतगुरु। लेकिन सिंधी का बच्चा होगा तो असीने माणा है बनयाणा, दूल्हा तुझे दरत विकाणा, करी भलायूं भाल, आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल आयो लाल। कुल खानदान की जो भी परंपरा है वो भक्ति वैदिक भक्ति है। तो ये प्रारंभिक भक्ति, वैदिक भक्ति। फिर वो भक्ति वाला अपनी अपनी जगह पे थोड़ा जप करेगा, व्रत रखेगा, नियम करेगा तो उसको सत्संग अच्छा लगेगा, तो वो दूसरा स्टेप आ गया। फिर भगवान में अनुराग होगा, सत्संग में अनुराग होगा। तो ये अनुरागा भक्ति है। आपकी वैदिक कुल खानदान की भक्ति फले तो सत्संग में पहुंचे, तो अनुरागा भक्ति।
फिर एकादशी को चावल खाने से पाप लगता है। सत्संग में सुना, अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी पति पत्नी का व्यवहार करने से बड़ा नुकसान होता है। विकलांग संतान पैदा होती, पुण्य नाश होता है, तबीयत खराब होती, जीवलेवा बीमारी हो जाती। ऐसा सुना तो फिर ऐसा नहीं करना है। कुछ कुछ वश कर लिया मन को तो ये वशीकार भक्ति हो गई। भगवान को देखा, अभी करो तुम हरि ओम। भगवान आनंद स्वरूप है। मन इधर उधर जाता है तो जाओ, मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे, थोड़ा थोड़ा मन वश हो जाएगा। भगवान मेरे अंतरात्मा है। भगवान को बुद्धि से नहीं मापा जाता, लेकिन भगवान को प्रीति करते करते अपना अहंकार अर्पण करने से भगवान के रस में एक हो जाते। फिर भगवान बुद्धि योग देते ना, भगवान देते ना, है? आप मेरे है ना, आप आनंद रूप है ना, आप मेरे अंतरात्मा है ना। अंतरात्मा देव ओम, परमात्मा ओम, माझा पांडुरंगा, माझा गोविंदा। जैसा जैसा है महाराष्ट्र तुम, गुजराती तुम्हारा प्रभु, मुसलमान तो ये अल्लाह, हे माय गॉड। कैसे भी अपनात्व करके मन थोड़ा वश होता है तो भक्ति का तीसरा पायदान पहुंच गए। अच्छा लगेगा। 10 मिनट की जगह 15 मिनट, आधा घंटा, कभी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे भी शांति में आनंद। इससे सामर्थ्य और बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होते। ऐसे वशीकार भक्ति दृढ़ होती। वो वशीकार भक्ति समय पाकर प्रेमा भक्ति बनती, परिपक्व होती। जैसे दही में दूध डालते हैं, दूध में दही डालते तो धीरे धीरे कच्ची दही बनती, फिर समय पाकर वो दही पक्की हो जाती, फिर मक्खन निकलता। वो मक्खन उसमें डालो तो डूबता नहीं। ऐसे ही वो बुद्धि संसार में रहते हुए भी निर्लेप रहती। वैदिक भक्ति वाले अनुरागा में आते, अनुरागा वाले भक्ति वशीकार भक्ति में आते, वशीकार वाले प्रेमा भक्ति में पहुंचने के लिए तत्पर होते।